सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। ये वाली वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी की वैकेंसी के लिए। हम बात कर लेते हैं उसका कि एडिक्विटी के अकॉर्डिंग अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम बात ये कर लेते हैं। आपको पता भी है कि अभी तक मैं एडिक्विटी के 4 एग्जाम दे चुका हूं। आपका सीजीएल, सीपीओ, सीटीसीएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, 4 एग्जाम एडिक्विटी के मैं दे चुका हूं। तो मैंने पूरा एनालाइज कर लिया है कि एडिक्विटी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से है और वो कैसे क्वेश्चन पूछने का ट्राई कर रही है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि यूट्यूब पे जितना पढ़ाया जा रहा है वो सारा टीसीएस वाला ही पढ़ाया जा रहा है। आप लोग परेशान हो, भैया बैच ले रखा है, बैच में वही चल रहा है जो पहले आता था। बैच के साथ में यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं वही पहले वाला ही पढ़ा रहे हैं, और एग्जाम में एडिक्विटी पूछ रही है, कुछ नया नया लेके आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो भाई मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं सभी का कंक्लूजन यही है कि आपके एग्जाम में एडिक्विटी ने कोई भी टॉपिक नया नहीं पूछा है। टॉपिक आपके टीसीएस वाले ही हैं। क्या किया है उसने ना, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया है। एडिक्विटी जो है वो लैंग्वेज में गेम खेलती है। वो ये नहीं कर रही कि जो क्वेश्चन टीसीएस में आते थे उठा के वही डाल दे, वो टॉपिक वही पूछ रही है, बस उनकी लैंग्वेज चेंज कर रही है। आपको यही समझना है कि अगर आपके पास आज भी कोई बुक है जो टीसीएस लेवल की है, या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको वो वही पढ़ा रहा है टीसीएस वाला, तो आपको टेंशन मत लो भाई। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं टॉपिक वही वाला है, बस लैंग्वेज चेंज हुई है। बहुत लोग यहाँ ये बोलेंगे भैया लैंग्वेज अगर चेंज हुई है तो वो किस तरीके से आ रही है? भाई देखो ऐसा है, हो सकता है कि पहले क्वेश्चन भी बताओ कि कुचिपुड़ी कौन से राज्य का नृत्य है। अब उसमें यह पूछ लेता है कि कुचिपुड़ी जो इस राज्य का नृत्य है, बताओ कि इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड है। आपको मिल जाएंगे 4 ऑप्शन, उन चारों में से कोई एक होगा जो कुचिपुड़ी से रिलेटेड होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट हो चुका है एडिक्विटी का। मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम में टॉपिक टीसीएस वाले ही आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं 4 एग्जाम दे चुका हूं, मैंने चारों को अच्छे से एनालाइज किया है। मैं ये बता रहा हूं कि आपके पीवाईक्यू आज भी उतने ही रिलेवेंट जितने पहले थे। चेंज करनी है अप्रोच, आपको टॉपिक को डीपली पढ़ना। अब ये नहीं हो रहा जैसे पहले होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता था, अब वो नहीं हो रहा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा वही आ रहा है तो उसकी लैंग्वेज चेंज की जा रही है। जैसे क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट से, बोलते हैं मौलिक अधिकार, क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। वही बोलते हैं ना कि गेम घुमा रही है, तो भाई गेम में इस तरीके से वही हो रहा है कि लैंग्वेज घुमा रही है। ठीक है, डरना किसी को नहीं है। अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे, आपको कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने खुद पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4 की थी परमार सर की, और एग्जाम में क्वेश्चन जो एडिक्विटी पूछ रही है क्वेश्चन वही टॉपिक से आ रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज हुई है। तो अगर आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस है कि हाँ टॉपिक ये वाला है और इस तरीके से टॉपिक का ये हो सकता है, तो आप क्वेश्चन करके एग्जाम में बड़े आराम से आ सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं स्टैटिक जीके के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर अभी जो एग्जाम एडिक्विटी ने ली है फिलहाल में वो टॉपिक इन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बात करें, पहला टॉपिक जो आपका है वो आपका हो जाता है बुक्स एंड ऑथर, किताब और उनके लेखक। ये वाला जो टॉपिक है वो हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, जितने हो चुके हैं और आगे जो एग्जाम होने वाले हैं आपको उनमें भी देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारी जो किताबें करंट की आ रही हैं, भाई नहीं। आपकी जो किताबें पूछी जा रही हैं वो पुरानी जो होती थी स्टैटिक जीके वाली किताबें वो भी आ रही हैं, कुछ किताबें नई आ रही हैं, उनको आप करंट अफेयर में लोगे, उनको आप स्टैटिक में नहीं बोलोगे। ठीक है, वो किताब आप करंट की हो जाएंगी जो नई वाली आ रही है। बट जो पुरानी वाली होती थी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन वहां से भी आ रहा है। तो ये वाला टॉपिक जो बता रहा हूं मैं, बुक्स एंड ऑथर, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखा जाएगा कम से कम 2 से 4 नंबर आपको देखे जाएगा सिर्फ बुक्स एंड ऑथर वाला टॉपिक, जो करना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। इसके अलावा अगर बात करें टॉपिक की, और जो क्वेश्चंस आपके होते थे हमारे स्पोर्ट्स वाले, जैसे हमारा बैडमिंटन से, कि बैडमिंटन से ये वाली टर्म रिलेटेड होती है, हमारा ड्यूस किसमें होता है, चेस में क्या क्या चीजें होती हैं, चेकमेट होता है। तो इस तरीके की जो टर्म्स होती थी वो हमारे पहले भी आती थी और वो अभी भी आ रही हैं। बस इतना हो गया है कि टीसीएस के टाइम स्पोर्ट्स पे इतना वो नहीं रखा था टीसीएस ने, बट एडिक्विटी ने ज्यादा फोकस रखा हुआ है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो ये टर्म जो होती थी पहले हमारा स्टैटिक वाला टॉपिक था वही आज भी आ रहा है। तो आपको स्पोर्ट्स में टॉपिक जो हमारा होता है टर्म्स, कौन सा गेम का राउंड कितनी देर चलता है, कौन से गेम में कितने राउंड होते हैं, उसमें उस गेम में जो ग्राउंड होता है उसकी लेंथ विड्थ कितनी होती है, अगर कोई नेट होता है तो नेट की विड्थ कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, बॉल अगर है तो बॉल का साइज कितना होता है, बॉल का वेट कितना होता है, बॉल की रेडियस कितनी होती है। तो ये जो हमारे होते हैं डीप फैक्ट, तो आपको इन पर काम करना है। क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी आ रहा है, जैसे आप बोलते हो हमारा कैपिटल वगैरह जो होता है ना, गवर्नर वहां का कौन है, हमारा सीएम कौन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन हमारे आते रहे हैं पहले भी, क्वेश्चन
क्वेश्चन वहीं से अभी भी आ रहे हैं और आपके एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन टॉपिक से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा होता है कि फोक डांस और क्लासिकल डांस। तो फोक डांस से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू क्लासिकल डांस। हमारा फोक डांस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट आपको पढ़ने वही है जो पहले टीसीएस पूछता था, बस वही कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा हमारा जो फोक डांस से आने वाला होगा। इनके अलावा अगर बात करें तो हमारी जो जनजाति हमारी होती है, ट्राइब्स जो होती हैं, आपको पढ़ लेना है कि ये वाली जनजाति कौन से राज्य में मिलती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पहले भी आते थे, क्वेश्चन अब भी आ रहे हैं। बस बता रहा हूं कि लैंग्वेज चेंज की है आपके हर एग्जाम में, वही आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो बिल्कुल सदाबहार बने हुए हैं और एडीक्विटी के बिल्कुल फेवरेट टॉपिक हैं ये वाले। तो अगर आप लोगों को अपना स्कोर अच्छा करना है, जो मैंने बता रखा है आपको उस तरीके से फॉलो करना है। मैं बता रहा हूं कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसने लैंग्वेज घुमा के पूछना शुरू किया है इन कंपैरिजन टू टीसीएस। एडीक्विटी थोड़ा लैंग्वेज वाला गेम हो गया है। ठीक है, अगर आप लोगों की टॉपिक की थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बड़े इजीली करके आ जाओगे, चाहे आपका मैथ हो, जीके हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही था, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।